सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे नए टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इन सारे टर्म्स का मतलब क्या हुआ, इन्हें हम डिफाइन कैसे करते हैं और इनके लिए सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेरे पास यहाँ पे एक टेनिस बॉल है जिसे मैंने एक रस्सी से बांध रखा है और इसे मैं एक सर्कल पे गोल घुमाने वाला हूँ। तो अब इसे गोल घुमाते हैं। मान लो कि थोड़ी देर बाद बॉल कहीं यहाँ पहुंच गई। अब इसके मोशन को अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो तो एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कि होगा वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगल बॉडी कवर कर गई, इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा थीटा से। डेल्टा थीटा, थीटा मतलब हो गया एंगल और डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन एंगल। तो ये हो गया थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। अब देखो, अगर हमारी बॉडी ये स्टार्ट कर रही है जीरो से, कहीं यहां से इनिशियल एंगल हो गया जीरो, और फिर थोड़ी देर बाद ये आधा चक्कर काट के कहीं यहां पहुंच जाती है 180 डिग्री के एंगल पे, तो इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो ये होगा डेल्टा थीटा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। थीटा फाइनल हो जाएगा 180 डिग्रीज का और थीटा इनिशियल हो जाएगा 0 डिग्रीज का। तो इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 180 माइनस 0, दैट इज 180 डिग्रीज, या फिर इसे हम पाई रेडियंस भी बोल सकते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है रेडियंस। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैंने बॉल को स्टार्ट किया जीरो से, लेकिन यहां कहीं जीरो से स्टार्ट किया, लेकिन इसके बाद इसे मैं 2 चक्कर काटने देता हूं, 2 कंप्लीट चक्कर, और फिर यहां पे रोकता हूं। ठीक है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो तुम सोच रहे होगे कि डिस्प्लेसमेंट तो इस केस में होने वाला है जीरो, क्योंकि बॉडी जहां से स्टार्ट की वहीं पे रुक गई। तो हाँ, तुम्हारी बात सही होगी, डिस्प्लेसमेंट तो होगा जीरो, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है? तो अब देखो, बॉडी 2 कंप्लीट चक्कर मार के रुकी, यानी कि इसने 360 प्लस 360 डिग्रीज कवर कर लिए, यानी कि 720 डिग्रीज। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो गया 720 डिग्रीज का, या फिर 4 पाई रेडियंस का। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हमारी बॉल हमेशा 0 डिग्री के एंगल से ही स्टार्ट करे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में बॉल कहीं यहां पे हो 180 डिग्रीज पे, और उसके बाद थोड़ा एंगल कवर करके ये पहुंच जाए 270 डिग्रीज पे। तो इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 270 माइनस 180 डिग्रीज, यानी कि 90 डिग्रीज का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर पाई बाई 2 रेडियंस। तो ये तो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये मेजर करता है कि बॉडी की एंगल में कितना चेंज आया, बॉडी ने एंगल कितना कवर किया। और इसे मेजर करने के लिए हम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं रेडियंस, ना कि डिग्री। इसके बारे में हम थोड़ी देर में ही बात करने वाले हैं। रेडियंस हो गया इसके यूनिट। अब ये रिलेटेड है तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट से, थोड़ा बहुत सिमिलर होगा डिस्प्लेसमेंट से, रेगुलर डिस्प्लेसमेंट से। अगर मेरे पास एक टेनिस बॉल होती और ये एक स्ट्रेट लाइन पे थोड़ी दूर जाती ऐसे, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आ जाता हमारे पास ये वाली दूरी। इसे मैं यहां लिख लेता हूं, ये वाली दूरी, ये हो जाता हमारा डिस्प्लेसमेंट, और इसे हम कैलकुलेट करते एज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज चेंज इन पोजीशन, पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल। देखो सिमिलैरिटी तुम्हें दिख रही होगी। और ये हो गया हमारे पास रेगुलर डिस्प्लेसमेंट, दी डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर्स। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो तो उसकी डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। अब एक और क्वांटिटी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है कि किस रेट से ये बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रही है, किस रेट से ये बॉडी एंगल्स कवर कर रही है। जैसे कि यहाँ पे लीनियर मोशन में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही इंटरेस्टिंग नहीं थी, बल्कि किस रेट से ये बॉल डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। और उसे हम लिखते थे वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, या फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और इसकी यूनिट थी मीटर्स पर सेकेंड। तो वैसे ही सर्कुलर मोशन में हमारे पास एनालॉगस क्वांटिटी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, और इसे लिखने के लिए हम लिखेंगे ओमेगा। ये डब्ल्यू जैसा लग रहा है, वैसे ये ग्रीक लेटर ओमेगा है, और ओमेगा हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, चेंज इन एंगल बाई चेंज इन टाइम। और इसकी यूनिट तो तुम खैर निकाल ही सकते हो, वो हो जाएंगे रेडियंस पर यूनिट सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, अगर हमारी बॉल ये बहुत ही धीरे धीरे चक्कर काट रही हो, ऐसे कुछ चक्कर काट रही हो धीरे धीरे, इसका मतलब कि ये बहुत ही कम एंगल्स कवर कर रही है पर सेकेंड। इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ही कम होने वाली है। लेकिन अगर मेरी बॉल बहुत ही तेजी से एंगल काट रही हो, बहुत ही तेजी से एंगल कवर कर रही हो, तो इसका मतलब मेरी बॉल की एंगुलर वेलोसिटी बहुत ही हाई होने वाली है। अब एक आखिरी चीज, जैसे कि लीनियर मोशन में वेलोसिटी
ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वैसे ही एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। लेकिन तुम अब ये सोच रहे होगे कि एंगुलर वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, क्योंकि वेक्टर्स की तो डायरेक्शन भी होती है ना। तो देखो, यहाँ पे इस केस में हमारा बॉल इस सर्कल पे दो तरीके से चक्कर काट सकता है। या तो ये इस सर्कल पे काउंटर क्लॉकवाइज मोशन करे, या तो इस सर्कल पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करे। तो हम क्या करेंगे कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे और दूसरे को नेगेटिव। अब देखो, जैसे कि हम लीनियर मोशन में कन्वेंशन का फॉलो कर रहे थे ना, कि अगर ऑब्जेक्ट राइट जाए तो वो पॉजिटिव कहलाएगा और लेफ्ट जाए तो वो नेगेटिव कहलाएगा, वैसे ही यहाँ पे हमारा कन्वेंशन हो जाएगा कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मोशन हो तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव। लेकिन तुम अब ये सोच रहे होगे कि वेक्टर तो एक एरो से दिखाते हैं हम यार, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की एरो किस डायरेक्शन में पॉइंट करने वाली है। तो देखो, ये एरो की डायरेक्शन बताने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल का। तुम अपनी राइट हैंड को खोलना और अपने फिंगर्स को मोशन की डायरेक्शन में मोड़ना, और जिस डायरेक्शन में तुम्हारा थंब पॉइंट कर रहा होगा वो हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब आओ एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी बॉल काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो मैं अपना राइट हैंड लूंगा और अपनी उंगलियों को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ूंगा। तो मेरी थंब जो है ना, वो सर्कल के आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, बाहर के डायरेक्शन में, और यही हो जाएगी मेरी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरी बॉल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रही है इस बार, तो मैं क्या करूंगा, अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ूंगा। फिर मेरी थंब इस केस में सर्कल के अंदर की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में, और यही डायरेक्शन हो जाएगा मेरी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन। तो अब हमने डिफाइन कर लिया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, बस अब एक और आखिरी चीज बच रही है। अब ये तुम गेस कर सकते हो, वो है एक्सेलरेशन। तो लीनियर मोशन में यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v बाय चेंज इन टाइम डेल्टा t। तो वैसे ही सिमिलरली इस केस में, एंगुलर मोशन के केस में, हम डिफाइन करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा बाय चेंज इन टाइम डेल्टा t, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो, ये हमें बताएंगे यूनिट्स। अब एक्सेलरेशन की यूनिट्स होती हैं मीटर पर सेकेंड, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, किस रफ्तार से, किस रेट से वेलोसिटी ही बदल रही हो। वैसे ही यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी रेडियंस पर सेकेंड, यानी कि किस रेट से एंगुलर वेलोसिटी बदल रही हो। अब देखो, इसके बारे में समझते हैं। मान लो कि यहाँ पे हमारी बॉल ये एक सेम रफ्तार से, सेम एंगुलर वेलोसिटी से चक्कर काट रही है, ठीक है, फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी से। तो यानी कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि अल्फा या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन ये 0 है। लेकिन मान लो कि हमारी बॉल ये यहाँ रेस्ट से चालू करती है मोशन करना, फिर धीरे धीरे ये एंगल कवर करती है और फिर ये अपनी रफ्तार बढ़ाती है, फिर ये अपनी रफ्तार बहुत बढ़ा लेती है, यानी कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, वो चेंज हो रही थी, वो बढ़ रही थी। तो इसलिए इस बॉल की अल्फा होगी, इस बॉल की एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। और जस्ट लाइक एनी एक्सेलरेशन, हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ना, वो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा सकती है और इसे बहुत ही तेज तेज घुमाएगी, और या फिर ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी को घटा सकती है और इसे बहुत ही धीरे धीरे घुमाएगी। अब एक आखिरी चीज, जैसे कि एक्सेलरेशन यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थी चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो यानी कि हमारी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, इसलिए तो एंगुलर वेलोसिटी को वो सपोर्ट कर रही है, बढ़ा रही है। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंगुलर वेलोसिटी के, तभी तो ये एंगुलर वेलोसिटी को कम कर रही है। तो अब तुम ये सोच रहे होगे कि हमने इतने सारे वेरिएबल्स क्यों डिफाइन किए एंगुलर मोशन में, हम क्या लीनियर मोशन के वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके इन मोशन को स्टडी नहीं कर सकते थे, सर्कुलर मोशन को। तो देखो, फिजिक्स में अगर कोई क्वांटिटी हमें किसी चीज को समझने में हेल्प करे, उसे आसान बना दे, तो उसका हम एक नया नाम दे देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर तुम्हें इस बॉल की वेलोसिटी निकालनी हो और साथ साथ इस स्ट्रिंग पे सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी निकालनी हो ना, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा लीनियर मोशन के वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके। जैसे कि देखो, यहाँ पे ये बॉल कुछ समय में एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगी, ये ऐसे, और इतने ही समय में यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है ना, तो वो भी एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगी। लेकिन अब क्योंकि ये वाली सर्कमफेरेंस ज्यादा बड़ी है, इसलिए बॉल की वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होने वाली है कंपेयर टू इस पॉइंट की। इस पॉइंट की वेलोसिटी बहुत ही कम होगी क्योंकि सर्कमफेरेंस ही बहुत ही कम है।
वैसे ही हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होने वाली है। जैसे जैसे तुम एक पॉइंट को लोगे जो कि सेंटर के पास होना, वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड घटती चली जाएगी। इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और कम आने वाली है, ठीक है। तो यानी कि हर एक पॉइंट की अलग अलग वेलोसिटी आ रही है, ये तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो देखो, अगर तुम इसी केस में हर एक पॉइंट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो तो वो सेम है, और क्योंकि सेम टाइम में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सारे पॉइंट सेम टाइम में एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं, तो यानी कि सारे पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है, और क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो उनकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम ही होने वाली है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग है लेकिन हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम है, और इसीलिए हम सर्कुलर मोशन के वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आओ जल्दी से एक प्रॉब्लम कर लेते हैं और हमारी जो समझ है इस कॉन्सेप्ट की उसको थोड़ा तगड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। अब आओ यहाँ पे लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारी जो बॉल है ना, वो कहीं रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी बॉल, और स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे थी, फिर थोड़ी देर बाद बॉल गोल घूम के यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं। बॉल स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी, रेस्ट पे, उसके बाद बॉल यहाँ पे पहुँच गई, और यहाँ पे पहुँचने के बाद बॉल की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल, ये भी हमें दी हुई है एज 1.57 रेडियंस पर सेकेंड, और ये पूरा करने में इसे लगा 4 सेकेंड, टाइम लग गया इसे 4 सेकेंड। तो अब सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा, दैट इज थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। फाइनल थीटा है इसका 180 डिग्रीज, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। फाइनल थीटा है 180 माइनस इनिशियल थीटा है 0, यानी कि डेल्टा थीटा हो जाएगा 180 डिग्रीज, या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ पाई रेडियंस। अब उसके बाद आओ पता लगाते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो एंगुलर वेलोसिटी ये होती है चेंज इन थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वैसे तो इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, वो है रेस्ट पे, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल ओमेगा इनिशियल ये हो जाएगी 0 रेडियंस पर सेकेंड, और ओमेगा फाइनल ये भी हमें दिया हुआ है 1.57 रेडियंस पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले से ओमेगा निकालूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि है पाई रेडियंस का, पाई डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, और वो लग रहा है 4 सेकेंड्स का, पाई डिवाइड बाय 4, और इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.785 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये क्या हो रहा है, ये वाली जो वैल्यू है ओमेगा की, ये तो ना इससे मैच कर रही है ना ही इससे मैच कर रही है। तो ये जो ओमेगा है ना, ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इनफैक्ट ये ओमेगा जो है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी स्टार्टिंग पोजीशन पे, और फाइनल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये इस पोजीशन पे है, लेकिन बीच में एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बदल भी रही है। लेकिन अगर हम इस एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट मान के अपने बॉल को घुमा रहे होते तो वो 4 सेकंड में पाई रेडियंस कवर कर ली होती। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बीच में जो डिफरेंस होता है लीनियर मोशन में, वही सेम डिफरेंस यहाँ पे भी आ रहा है। अब आओ एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो ये हो जाता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा बाय चेंज इन टाइम। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल 1.57 माइनस 0, दिस विल बी इक्वल टू 1.57, और ये है रेडियंस पर सेकेंड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और चेंज इन टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड्स का, तो ये भी हो जाएगा 4 सेकेंड्स। तो ये टोटल चीज़ आ गई हमारे पास 0.39 रेडियंस पर सेकेंड, या फिर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी से हम लिख सकते हैं। तो देखो, हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। हमने सबसे पहले पता लगाया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है बॉडी की, और वो हो रही है पाई रेडियंस की। फिर हमने पता लगाया एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी एवरेज ये हमने निकाली है 0.785 रेडियंस पर सेकेंड, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी 0, ये तो दी हुई थी, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दी हुई थी 1.57 रेडियंस पर सेकेंड। ये दोनों इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, एक इंस्टेंट पे, एक क्षण पे एंगुलर वेलोसिटी है। फिर हमने कैलकुलेट कर ली एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू आई 0.39 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे तो हमने अपना सवाल सॉल्व कर लिया है। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो कि मेजर करता है कि बॉडी कितना एंगल कवर कर चुकी है अपने रोटेशन में, और इससे इसकी यूनिट होती है रेडियंस, और इसे हम दिखाते हैं
डेल्टा थीटा से। फिर हमने पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी मेजर करती है कि किस रेट से एंगल कवर कर रही है बॉडी। इसकी यूनिट्स होती हैं रेडियंस पर सेकेंड और इसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। और उसके बाद हमने देखा एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। एंगुलर एक्सेलरेशन मेजर करती है कि किस रेट से बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर रही है। अब अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से गोल चक्कर काट रही है तो यानी कि इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं कर रही है। लेकिन अगर किसी बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ भी सकती है या फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम भी हो सकती है। अब इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड या फिर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और इसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से।